अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू बिजनेस फेल। इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से पोज कर सकते हैं। एक है, व्हाई डज अ बिजनेस फेल, या हम इसको इस तरह भी पोज कर सकते हैं कि व्हाई डज अ बिजनेस ग्रो। या आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, पेपर में एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई डज अ बिजनेस रिमेन स्मॉल एंड अदर ग्रो। सो इन सब का एक ही आंसर है, एक ही तरीके से हम इनको रिप्लाई करेंगे। और वो जो अभी मैं आपको रीज़न देने लगा हूँ 7-8, उनको आप देखेंगे और आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि कैसे, ये तो क्वेश्चन अपोजिट है पहला और दूसरा, तो इसका आंसर कैसे। जी हाँ, इसका एक ही तरह का आंसर होगा, क्योंकि जो मैं आपको रीज़न देने लगा हूँ, अगर आपके पास उनका रिप्लाई येस है तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जाएगा। अगर इनका जवाब आपके पास नो है तो आपका जो बिज़नेस है वो कोलैप्स की तरफ जाएगा। तो चलते हैं रीज़न्स की तरफ। देखिए, रीज़न्स में मैंने 7-8 लिखे हैं, लेकिन ये कई सारे हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। उन सारी रीज़न्स का जो बॉटम लाइन है यही होगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं रीज़न्स को। हमारे पास जो सबसे पहला रीज़न है, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, उनके पास कितना नॉलेज है और स्किल्स है मार्केट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, एट्सेट्रा। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास रीज़न है, अगर पहले वाले की जो हमने अभी कहा, नॉलेज, स्किल और एबिलिटी का, इसका जवाब अगर आपके पास येस है तो ऑब्वियसली वो सक्सेस की तरफ जाएगा, अदरवाइज कोलैप्स। नंबर 2 हमारे पास है कैपिटल। कितने पैसे हैं आपके पास, या आपने एक मीडियम लेवल से स्टार्ट किया बिज़नेस को, 2 साल या 3 साल बाद आपको चांस मिल गया मार्केट में, तो आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके कई तरीके हैं एक्सपेंशन के। इसमें टेक ओवर है, इसमें मर्ज है, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस भी है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में इसमें शामिल है। तो ये सारे तब पॉसिबल है जब आपके पास कैपिटल मौजूद हो, अदरवाइज़ आपका जो कॉम्पिटिटर्स है वो चांस लेके आगे चलेगा। अच्छा, तीसरा नंबर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के एनवायरनमेंट के साथ डील करता है, पहला अंदरूनी और दूसरा बैरूनी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अच्छा, इंटरनल आपके साथ दो एलिमेंट्स है, एक है स्ट्रेंथ और दूसरा है वीकनेस। और एक्सटर्नल में भी दो एलिमेंट्स हैं, एक है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये करता है कि इन चारों एलिमेंट्स के दरमियान एक फ़िट क्रिएट करता है। अगर वो फ़िट सही तरीके से क्रिएट हो गया और तो ऑब्वियसली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ फेलियर। अच्छा, वो जो फ़िट है उसको हम स्वॉट एनालिसिस के नाम से भी याद करते हैं। ये एनालिसिस और फ़िट कैसे क्रिएट किया जाता है, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर है वो आपके विज़न को सामने रख के आगे बढ़ने की कोशिश करता है स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए। इसके बाद है चौथा हमारे पास मैनेजमेंट के 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो हर बुक्स में आपको मिल सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। अगर आप के बिज़नेस में ये चारों के चार ठीक तरीके से चल रहे हैं तो आपका बिज़नेस ग्रोथ की तरफ चल सकता है, अदरवाइज़ कोलैप्स। अच्छा, 5 नंबर जो है वो मार्केटिंग है। इसमें भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स आप कैसे लेके जा रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स में जो 4 पीज़ हैं उसके बारे में मैं बात करना तो नहीं कर सकता पूरा, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ है जो 4 पीज़ हैं। अच्छा, नंबर 6 जो है वो है द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। देखिए, ये जो पॉइंट नंबर 3 हमने डिस्कस किया, अब ये उसके साथ थोड़ा रिजेम्बलेंस रखता है, लेकिन वो बहुत ब्रॉड है और ये थोड़ा नैरो है। तो अलाइनमेंट इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और एक होता है टॉल स्ट्रक्चर जिसको हम मैकेनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई लग्जरी
आइटम या प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पर ज़्यादा इनोवेशन, कोलैबोरेशंस, नॉलेज शेयरिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है मैकेनिस्टिक सिस्टम, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम एक कमोडिटी बनाते हैं, जहाँ पर इनोवेशन और इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। पूरे दिन एक बंदा एक ही जगह बैठा होता है, वही काम करता है ऑन द डेली बेसिस। तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है इनोवेशन या कोलैबोरेशन वगैरह की। बस एक ब्यूरोक्रेसी टाइप का एक सिस्टम वहाँ पर होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है सारी स्टोरी का कि अगर इन दोनों में अलाइनमेंट नहीं होगा, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक डिज़ाइन में, आप अपने स्ट्रक्चर जो बिज़नेस आपका है, जिस मॉडल से आप चल रहे हैं, उसके मुताबिक नहीं है, तो आपका बिज़नेस फेलियर की तरफ जा सकता है। अच्छा, आखिरी जो है वो उसमें हमने ह्यूमन और नेचुरल लिखे हैं। ह्यूमन में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कोई करप्शन वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। अगर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो आपका बिज़नेस लॉस की तरफ जा सकता है। और नेचुरल में अर्थक्वेक मैंने लिखा है और फ्लड वगैरह। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो क्रक्स है किसी भी बिज़नेस के फेलियर का या ऊपर जाने का। ये 7 नंबर पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि कैसे इसमें जा सकते हो बिज़नेस आपका ऊपर या ग्रोथ कर सकता है। तो इसमें ये है कि देखिए, अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है तो आपका बिज़नेस अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट के जो ऊपर 6 मैंने बयान किए पॉइंट्स अगर वो अपनी जगह पर ठीक हैं, तो 7वां अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फिर भी आप, अगर बाकी 6 आपके ठीक भी चल रहे हैं, फिर भी नाकामी की तरफ आप जा सकते हैं। अगर बाकी 6 ठीक ठाक है और 7वां भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ मौजूद है, तो ऑब्वियसली आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो हमने अभी डिस्कस किए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।